हेलो लर्नर्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो मैं अपने सारे लर्नर्स को थैंक यू बोलना चाहूंगी जो मेरे चैनल से जुड़ गए हैं, और जो ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो लर्नर्स, जैसा कि आप जानते हैं हम एनटीए नीट दिसंबर 2019 में जो क्वेश्चंस आए थे कंप्यूटर साइंस के, उसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम असाइनमेंट 7 का पार्ट 3 देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, आज मैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही हूँ। तो क्वेश्चन क्या आया था आपको, व्हाट इज द वर्स्ट केस ऑफ प्रायोरिटी क्यू, जिसमें हमें ये फाइंड आउट करना था कि जो इंसर्ट और जो आपका एक्सट्रैक्ट मेन फंक्शन है उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या होंगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि प्रायोरिटी क्यू क्या है और उसमें ये फंक्शंस जो है इंसर्ट और एक्सट्रैक्ट मिनिमम वो क्या होते हैं, और यहाँ पे हमें किसके रिस्पेक्ट में बात करना है, अनसॉर्टेड एरे। तो आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए फिर आप अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो हम पहले ये समझते हैं व्हाट इज प्रायोरिटी क्यू। तो प्रायोरिटी क्या है, इट इज वन ऑफ द टाइप जो डेटा स्ट्रक्चर में हम पढ़ते हैं, किसी भी एलिमेंट्स को आप कैसे इंसर्ट करोगे, डिलीट करोगे। तो प्रायोरिटी का क्यू का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, तो बेसिकली ये क्यू ही होता है जो हमने पढ़ा है। ठीक है, बट हर एक क्यू में कुछ हम फंक्शनलिटी ऐड करते हैं, और वो क्या होता है कि हर एक क्यू में हम क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट्स के साथ एक प्रायोरिटी इंसर्ट करेंगे। सो प्रायोरिटी क्यू इज एन एक्सटेंशन ऑफ क्यू विथ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। वो प्रॉपर्टीज क्या है, एवरी आइटम हैज अ प्रायोरिटी एसोसिएटेड विथ इट। An element with high priority is dequeued before an element with low priority. If two elements have the same priority, they are served according to their order in the queue. मतलब तीन प्रॉपर्टी हमें दिमाग में रखना था। प्रायोरिटी की मीन्स व्हाट, एक नॉर्मल क्यू है, उसका ही एक्सटेंशन है जिसमें हर एक एलिमेंट के साथ आपका प्रायोरिटी असाइन हो जाएगा। और ऑब्वियस ही बात है जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम में भी पढ़ते हैं, अगर हाई प्रायोरिटी का कोई प्रोसेस आएगा तो हम उसको पहले एग्जीक्यूट करेंगे। अगर हमें मालूम है कि अगर दो ऐसे आइटम है जिसका प्रायोरिटी सेम है तो हम क्या करते हैं, जो पहले आएगा उसको पहले सर्व करेंगे। सो ये तीन प्रॉपर्टी था इसमें आपका। उसके बाद एक मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये दिया है कि व्हाट इज द बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर टू इम्प्लीमेंट प्रायोरिटी क्यू। इस टाइम पर उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है वो सिंपली आपको पूछा है कि इसका वर्स्ट केस एवरेज केस में क्या इसका आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा। तो पहले हम ये समझ लेते हैं। अभी आप समझो कि हमें मालूम है कि क्यू में अगर प्रायोरिटी क्यू है, ठीक है, और अनसॉर्टेड एरे है। अगर सॉर्टेड होता तो चीजें और इजी हो जाती हैं। अनसॉर्टेड है मीन्स की एलिमेंट्स आपका सपोज 5 4 3 1 11 12 ऐसे है, मतलब वो सॉर्टेड फॉर्म में नहीं है। तो हमें मालूम है कि स्टैक क्यू एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हमारा पोजीशन फिक्स होता है। ठीक है, पोजीशन फिक्स है तो अगर आपको एलिमेंट्स को इंसर्ट करना है, अगर आप वो आइटम दे दोगे कि इस इंडेक्स पे इंसर्ट होगा तो वो कितना टाइम लेगा, वो एवरी टाइम आपका थीटा ऑफ 1 ही टाइम लेगा। क्यों, क्योंकि हमें मालूम है कोई अगर ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें आपका इंडेक्स पे वैल्यूज आएगा तो वो हमेशा सिंगल टाइम लेगा। दैट्स व्हाई इंसर्ट में आपका थीटा 1 होगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन 2 4 तो आप ऐसे कैंसिल कर सकते थे एग्जाम में। उसके बाद उन्होंने पूछा था एक्सट्रैक्ट मीन, तो नाम से क्लियर होता है एक्सट्रैक्ट मीन व्हाट, कि आपको मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करना था। अब मिनिमम एलिमेंट अगर हमें फाइंड आउट करना है अनसॉर्टेड एरे में, तो आप थोड़ा सा सोचिए, क्या हमें मालूम है कि एरे में एलिमेंट कहाँ है, नहीं मालूम है। ठीक है, अगर सॉर्टेड होता, आप समझिए क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने, अनसॉर्टेड पूछा है। अगर यहाँ पे सॉर्टेड होता तो हमें वो भी मालूम होता कि ठीक है 1 2 3 4 है, तो अगर हमें फोर्थ एलिमेंट को फाइंड आउट करना है तो वो फोर्थ इंडेक्स पे ही मिलेगा। बट बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन में उन्होंने अनसॉर्टेड पूछ दिया तो हमें नहीं मालूम कि एलिमेंट कौन से इंडेक्स पे है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आप इसमें लीनियर सर्च परफॉर्म करोगे, और लीनियर सर्च परफॉर्म करने में आपको उस एलिमेंट तक जाना पड़ेगा। तो जाना पड़ेगा तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है उतने टाइम पे आपको जाना पड़ेगा। दैट्स वाई इसका आपको एक्सट्रैक्ट मिनिमम में थीटा एंड टाइम लगेगा। इवन हम ये देख लेते हैं इसमें और भी आपके फंक्शंस होते हैं, जैसे डिलीट करना है हाईएस्ट प्रायोरिटी, गेट करना है हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो इट मीन्स व्हाट कि आपका क्यू में इंसर्शन, डिलीशन, एक्सट्रैक्ट करना, ये सब फंक्शंस आपको मालूम होना चाहिए। प्लस उसमें आपको क्या पूछा है, सॉर्टेड पूछा है या अनसॉर्टेड पूछना है। क्यों, क्योंकि दोनों का आपको एल्गोरिथम डिफरेंट हो जाएगा जो कॉम्प्लेक्सिटी है।
यहाँ पे मैंने ये भी बताया है कि अगर आपको प्रायोरिटी की इम्प्लीमेंट करना है तो ये वाला क्वेश्चन किससे पूछा, एरे के रिस्पेक्ट में पूछा। अगर आपको बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर पूछेगा तो वहां पे आपका आ जाएगा हीप, और अगर हीप आ जाएगा तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए कि हीप का फिर आपका कॉम्प्लेक्सिटी भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिंपली ये बताया कि हीप है, इसमें आप एरे, लिंक लिस्ट दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, और बाइनरी हीप में आपके ये सारे मेथड्स होता है, तो ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट के कैरेक्टरिस्टिक पे ही क्वेश्चन था, तो ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है और ये बहुत बार रिपीट होता है। इसमें हमें क्या समझना था कि अगर आपको थोड़ा भी प्रॉपर्टी अगर आप पढ़ के गए होंगे तो रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट, अगर नहीं भी पढ़ के गए तो मैं आपको ये तरीका समझाती हूँ कि आप क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर सकते थे। रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट, तो आप एक नाम ही पकड़ लो, ये मैंने कीवर्ड पकड़ लिया, ठीक है। रिड्यूस्ड, रिड्यूस का मतलब जो छोटा हो, जो कम हो, तो कम हो इसका मतलब क्या हो गया कि सिंगल साइकिल इंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जीक्यूशन मान लो, ठीक है। अगर आपको थोड़ा भी आइडिया नहीं है तो फिर आप यहीं से पता कर सकते हो। रिड्यूस का मतलब क्या है कि अगर ये हमें इतना तो समझ में आया कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, ठीक है, जो हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं उसमें हमारा इंटरनल कैसा ऑर्गेनाइजेशन है। तो रिड्यूस मतलब कि इसमें आपके रजिस्टर्स क्या होंगे, जो हार्डवेयर होते हैं, हार्डवेयर वगैरह कम यूज होगा, पर इंस्ट्रक्शंस कैसे एग्जीक्यूट होंगे, तो इसमें सबसे ज्यादा आपके रजिस्टर्स के थ्रू हम इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसमें सिंगल साइकिल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन होता है, इसमें आपका एड्रेसिंग मोड कम होगा, और रिड्यूस्ड है अगर रजिस्टर का यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली पता है रजिस्टर क्या होता है, बहुत फास्ट परफॉर्म करेगा, और अगर आप रजिस्टर ज्यादा खरीदते हो जैसा कि हमें पता है मेमोरी हायरार्की में, तो वो कॉस्टली भी होगा। तो इसी एक पॉइंट से जो आपका रिड्यूस कीवर्ड है उससे आपको समझेगा कि ये आपका ए और आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्यों, क्योंकि अगर रिड्यूस्ड है, रजिस्टर का यूज कर रहे हैं, तो आपका सारा एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाएगा, मतलब आपका जो पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट है वो एफिशिएंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते थे एग्जाम में, ठीक है। और रिड्यूस है मतलब ये फिक्स्ड होगा, तो ये वेरिएबल आपका नहीं होगा। तो इस तरीके से जहां जहां पे ऑप्शन बी था आप वो एग्जाम में ऐसे ही कैंसिल कर सकते थे, और हमें मालूम है अगर ए ऑप्शन सही है तो आपका सिर्फ एक ऑप्शन 3 ही सही होता है। पर फिर भी मैंने आपको यहाँ पे एक चार्ट, एक टेबल दे दिया है जिससे आप समझ सकते हो कि रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट क्या है, और मैं आपको बताती हूँ तरीका याद करने का। आप दोनों में से सिर्फ एक याद करिए, बिकॉज आप एक को याद करेंगे तो दूसरा आपका ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। कैसे, समझिए कि रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है। इसमें सिंपल इंस्ट्रक्शन होते हैं टेकिंग वन साइकिल, वन साइकिल का मतलब सिर्फ वो एक बार ही एग्जीक्यूट करेगा। रिड्यूस है मतलब इसमें इंस्ट्रक्शन आपका बहुत कम यूज होगा, इंस्ट्रक्शन कम होगा तो यहाँ पे हार्डवेयर के थ्रू एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे अगर इंस्ट्रक्शन कम है, ठीक है, ये तो हो गया। और रिड्यूस है तो फिक्स्ड फॉर्मेट का इंस्ट्रक्शन होगा, रिड्यूस है तो फिर एड्रेसिंग मोड होगा, ठीक है। इसमें ज्यादा से ज्यादा आप रजिस्टर का यूज करोगे, और ये हाईली सुटेबल होता है पाइपलाइन प्रोसेसिंग के लिए। तो मतलब ये है कि आप एक कीवर्ड को पकड़िए और उससे आप इंटर रिलेट करिए कि और पॉइंट्स कैसा आता है। और इसमें बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि पाइपलाइनिंग में कौन सा सुटेबल है, इसमें कितने एड्रेसिंग मोड होते हैं, ये फिक्स्ड फॉर्मेट होता है, इसमें इंस्ट्रक्शंस लो होते हैं, और ये सिंगल साइकिल होता है। ये 5 पॉइंट मीन्स व्हाट, ये 5 आपकी डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने डाला है सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग पे, तो ये हमारा जो हमारा नंबर सिस्टम है उस पे बेस्ड क्वेश्चन था। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी कोड फॉर डेसिमल डिजिट आर सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग, ठीक है। तो हम पहले ये समझ लेते हैं कि सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग क्या है। सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग का मैं आपको सिंपल मीनिंग समझाती हूँ। जो आपका यहाँ पे 2421 है और एक्सेस 3 है और 8421 है, तीनों सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड का एग्जाम्पल है। तो पहले तो आप यहाँ से समझ लो कि यहाँ पे ऑप्शन 2 करेक्ट है, बट अगर ऑप्शन में आपका ए, बी और सी दिया होता तो उसका करेक्ट आंसर ऑल 3 होता। तो यहाँ पे बिकॉज हमें वैसा ऑप्शन नहीं है तो जो मोस्ट सुटेबल है हम उसको लगाएंगे। क्यों, आप इसको इल्यूमिनेशन मेथड से ऐसे भी निकाल सकते थे कि हमें मालूम है कि एक्सेस 3 कोड एक अलग है और ग्रे कोड एक अलग होता है। इन्होंने क्या किया, एक ऑप्शन में दोनों को मिला दिया, तो जो आपका डी ऑप्शन है ये तो पहले ही कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम आंसर्स को अटेम्प्ट कर सकते थे। उसमें मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड क्या है। Such codes have the property that the 9th complement of a decimal number is obtained directly by changing ones to 0 and 0 to 1। मतलब हम अगर कॉम्प्लीमेंट करेंगे किसी भी बाइनरी नंबर का
तो हमें एग्जैक्टली वही नंबर मिलेगा। इसको मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। जैसे आप देखो 0 एक समझ लीजिए एक डेसिमल नंबर है, ठीक है। इस डेसिमल को अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 000। 1 को 1 लिखा, 2 को 2 लिखा, तो ये तो हमें नॉर्मल पता है कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। एक्सेस 3 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो एक्सेस 3 का मतलब कि आपको नाम से क्लियर होना चाहिए, जो भी उसका बाइनरी वैल्यू होगा उसमें आप +3 ऐड कर दोगे बिट। तो 1 में 3 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर 1 में 3 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, और अगर 1 में आप 3 ऐड करोगे तो नहीं 2 में अगर आप 3 ऐड करोगे तो 5 हो जाएगा। तो एक्सेस 3 कोड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही ईजी है, कभी कभी तो इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ जाता है कन्वर्ट करने का। और यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल से बताया है कि सपोज एक्सेस 3 कोड फॉर डेसिमल नंबर इज 5 इज इतना दिया। कैसे, आप समझो डेसिमल नंबर है 5, ठीक है। इसमें अगर मैं एक्सेस 3 कोड में कन्वर्ट करूंगी तो क्या हो जाएगा, 5 + 3 करोगे तो आप 8 हो जाएगा, और 8 को आप कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 1000। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे 1000 लिखा। अगर आप इस नंबर का 1s कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। तो 1s कॉम्प्लीमेंट अगर इसका आप लोगे तो ये क्या हो जाएगा 7। तो अगर आप समझो कि इसमें क्वेश्चन उल्टा भी रिवर्स से पूछ सकता है, अगर 7 है कोड तो इसका एक्सेस 3 कोड क्या होगा -4 कर दीजिए डेसिमल में, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा इसका बाइनरी वैल्यूज। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस ऊपर नीचे करके पूछ सकता है। तो आप अगर एक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं तो आप उसका पूरा डीपली तक इंफॉर्मेशन लीजिए कि कैसे हमें कोड एग्जीक्यूट करना है। सो यूजर्स, हमारा इस तरीके से ऑलमोस्ट 60 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या मेरे इस वीडियो सीरीज में आपको फर्दर सजेशंस या इन्हांसमेंट की जरूरत है। और अगर आपको ये वीडियो सीरीज अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, सो दैट उनको भी ये बेनिफिट्स मिले। एट लास्ट, थैंक यू सो मच।